सर्कल पढ़ाने जा रहा हूँ, वृत्त। तो ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। तो वृत्त जो है, सर्कल, उसको शुरू करते हैं। तो वृत्त के बारे में तो जानते हैं। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। जैसे गाड़ी का पहिया हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, वो कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्त तो समझते हैं, वृत्त कैसा रहता है। चाहे कॉइन हो गया, सिक्का, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का सिक्का, वो कैसा है? 10 रुपया का सिक्का कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्त तो समझ रहे हैं उसकी आकृति को। तो तो वृत्त क्या है? पहला जो है बच्चों, हम लोग वृत्त के बारे में देखते हैं। वृत्त क्या है? सर्कल क्या है? वृत्त क्या है? तो बिंदुओं का ऐसा समूह जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, उसे वृत्त कहते हैं। बिंदुओं का ऐसा समूह क्या होगा बच्चों? बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, उसे वृत्त कहते हैं या सर्कल कहते हैं। ठीक है बच्चों, कि बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, उसे वृत्त कहते हैं। जैसे ए देखिए, ए क्या हो गया बच्चों? वृत्त हो गया। एक स्थिर बिंदु है। ये बिंदुओं का समूह क्या है? ये यहाँ जो बिंदु है पूरा, इसके परिधि पर जो बिंदु है, यहां से समान दूरी पर है कि नहीं? ये समान दूरी पर है। तो ये जो स्थिर बिंदु है बच्चों, ये जो स्थिर बिंदु है, इसी को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को केंद्र कहते हैं बच्चों। केंद्र कहते हैं या सेंटर। इसी को सेंटर कहते हैं, वृत्त का केंद्र। और ये जो दूरी है, ये जो एक फिक्स दूरी है, अचल दूरी है, ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी हो गया त्रिज्या। क्या हो गया? जैसे ओपी। ओपी क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिज्या हो जाएगा। इसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया वृत्त का परिभाषा, और ये वृत्त का चित्र हो गया। ये बात समझ में आया? अब वृत्त में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, पहला क्या पढ़ना है बच्चों? जीवा। जीवा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड जीवा है बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों? इसका जो है व्यास है, इसको डायमीटर। बच्चों। तीसरा क्या पढ़ना है बच्चों? पढ़ना है वृत्तखंड। वृत्तखंड, इसको बोलते हैं सेगमेंट। चौथा क्या पढ़ना है बच्चों? त्रिज्या खंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
ये जो हो गया, ये हो गया सेगमेंट, ये हो गया सेक्टर। और बच्चों इसमें जो है जीवा हो गया, व्यास हो गया, वृत्त हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, सेक्टर हो गया, और जो है इसमें ये तो जान रहे हैं कि जो केंद्र है जिसको इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, और जो कोई बिंदु बाहर रहेगा उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो मुख्य है जीवा, व्यास, वृत्त और त्रिज्या खंड, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों। तो जैसे एक वृत्त है, ये क्या है बच्चों, एक वृत्त है, एक वृत्त है ये। तो ये हो गया इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र। तो इसमें जो रहता है कोई बिंदु, इसके परिधि पर, इसको परिधि बोलते हैं, परिधि पर कोई दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया जीवा कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड, जीवा। ये बात समझ में आ रहा है कि ये जो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा बोलते हैं। ये बात समझ में आया, इसको जीवा बोलते हैं। अब दूसरा एक वृत्त बनाते हैं बच्चों। एक दूसरा वृत्त बनाए, एक वृत्त है। अब जो है एक ऐसा जीवा जो केंद्र से होके पास करता है, केंद्र से होके पास करता है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, जितना भी जीवा केंद्र से पास करेगा वो क्या हो जाएगा, व्यास। ये क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास हो जाएगा, डायमीटर। ये हो गया डायमीटर। जो केंद्र से होके पास करेगा, ऐसा जीवा जो केंद्र से होके पास करेगा वो क्या हो गया, व्यास हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है, ये चित्र से तो समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे, ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर पास करे उसको व्यास कहेंगे, और जो केंद्र से होकर नहीं पास करेगा जो जीवा हो गया, कॉर्ड हो गया। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो और एक सर्कल बनाते हैं बच्चों। ये एक सर्कल है। तो ये जो कॉर्ड है बच्चों, ये केंद्र है, ये कॉर्ड है, जीवा है, ये जीवा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, इसी को बोलते हैं वृत्तखंड, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो ये वाला जो खंड हो गया बच्चों, ये लघु वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। ये बात समझ में आ रहा है, ये हो गया लघु वृत्त। ये जो पार्ट है, ये जो जीवा है, पी क्यू जो जीवा है, ये जीवा आर्क, आर्क मतलब क्या हो गया, चाप। इसको चाप बोलते हैं बच्चों, चाप, आर्क को बोलते हैं चाप। तो ये जो आर्क है पी क्यू, इधर से जो ये चाप है बच्चों, आर्क है, और ये जो जीवा है, इसके बीच जो क्षेत्रफल बन रहा है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट, ये वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये चाप, दीर्घ चाप,
और ये जीवा के बीच जो बन रहा है क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड। दीर्घवृत्त खंड या मेजर सेगमेंट। ये बात समझ में आया बच्चों? तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, तो जैसे कि एक यहाँ पे जीवा है, एक केंद्र है, ए मान लेते हैं, ए बी जीवा है। क्या है? जीवा है। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, छोटा वाला, ये हो गया लघु चाप। लघु चाप, माइनर आर्क। ये माइनर आर्क हो गया बच्चों, ये छोटा वाला। और ये जो बड़ा वाला है, ये वाला बच्चों, ये जो हो गया, ये हो गया दीर्घ चाप, यानी मेजर आर्क। ये बच्चों, ये बात समझ में आया? और ये वाला जो क्षेत्रफल बनता है, ये वाला जो क्षेत्रफल बनता है, ये वाला जो क्षेत्रफल बन रहा है बच्चों, ये क्षेत्रफल, ये वाला हम लोग क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड। ये तो बता चुके हैं, लघु वृत्त खंड। और ये वाला जो पार्ट हो गया बड़ा वाला, ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। ये बात समझ में आ गया? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ये बात समझ में आया? अब देखिए, तो ये जो त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से मिलाएंगे तो त्रिज्या बनेगा, इधर भी त्रिज्या मिला देंगे। तो ये वाला जो क्षेत्रफल बन रहा है बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र, त्रिज्या और चाप, ये हो गया चाप, ये पूरा हो गया चाप, ए बी चाप हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, ए बी, ऐसे ए बी चाप, यानी आर्क। और त्रिज्या के बीच जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल का नाम है बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। लेकिन इधर भी बन रहा है एक क्षेत्रफल, इधर भी बन रहा है बच्चों, एक क्षेत्रफल इधर भी बन रहा है पीछे साइड। ये भी तो एक चाप है, दीर्घ चाप। ये जो चाप है, इधर भी एक चाप है। ये चाप जो है दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है। तो लघु चाप और त्रिज्या के बीच जो क्षेत्रफल बनता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्या खंड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? लघु त्रिज्या खंड। और ये वाला पार्ट बच्चों दीर्घ त्रिज्या खंड। ये बात समझ में आया? ये हो गया लघु त्रिज्या खंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। ये वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट, ये छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड। क्योंकि बच्चों ये सब बताना इसलिए पड़ रहा है कि अगर ये सब नहीं बताएंगे तो वृत्त का सवाल नहीं बनेगा, इसलिए ये सब जानना जरूरी होता है। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी मेजर सेक्टर। ये हो गया माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हो गया बच्चों। तो ये बात समझ में आया? अब जो है हम लोग देखते हैं कि अगर कोई जीवा सेंटर से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है, तब क्या होता है
कि ये जो चाप है दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब अर्धवृत्त में बांटता है। क्या जो अगर कोई वृत्त है, एक कोई वृत्त है बच्चों, तो केंद्र से गुजरने वाला जो जीवा क्या होता है, व्यास होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है दो अर्धवृत्त में बांटता है। ये अर्धवृत्त हो गया बच्चों, अर्धवृत्त। और ये नीचे वाला हो गया, ये भी अर्धवृत्त। ये हो गया अर्धवृत्त। यानी व्यास जो है बच्चों, ये व्यास है, व्यास जो है वृत्त को दो भागों में बांटता है। ये बात समझ में आ गया। और वृत्त में जो है, वृत्त किसी भी तल को तीन भागों में बांटता है। ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है बच्चों, इस तल को तीन भागों में बांट रहा है। एक हो गया बाहर वाला पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। एक भीतर वाला पॉइंट हो गया इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। और एक जो बच्चों हो गया, ये जो हो गया परिधि, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, परिधि। ये बच्चों परिधि। तो ये तीन भागों में बांटता है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया कि वृत्त क्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या है, उसका व्यास क्या है, परिधि क्या है, वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, त्रिज्या खंड क्या है, लघु त्रिज्या खंड क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है, चाप क्या है, लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है। ये बात समझ में आ गया। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो यह है बच्चों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, वृत्त का पहला एक्सरसाइज। इसको बनाते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है बच्चों, कि वृत्त का केंद्र के में स्थित है। वृत्त का केंद्र बच्चों कहाँ पर स्थित है, बहिर्भाग या अभ्यंतर भाग? अभी बताए केंद्र कहाँ रहता है, भीतर। तो क्या होगा, अभ्यंतर में होगा। ये वाला ऑप्शन होगा अभ्यंतर, यानी भीतर में है, इंटीरियर पॉइंट में होगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होता है। अगर कोई बिंदु त्रिज्या के अधिक दूरी पर है, त्रिज्या से अधिक दूरी पर है, तो बाहर हो जाएगा पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। तो कहाँ होगा, तो बहिर्भाग में होगा। कहाँ होगा, बहिर्भाग में। ए वाला ऑप्शन होगा बच्चों। समझ में आ रहा है। अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, जो सेंटर से पास करता है, वो क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 3 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। एक चाप होता है जब इसके सिरे पर व्यास के सिरे होते हैं। कोई चाप जो बच्चा, एक चाप जो होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे पर होता है। तो कोई चाप जो है, जैसे ये व्यास है, देखो बच्चों ये फिगर में, ये जो व्यास है, तो ये जो चाप होता है क्या होता है, तो ये क्या होगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। बताया अभी कि जो है व्यास जो है दो भागों में बांटता है, तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। ये 4 नंबर बच्चों, ये बात समझ में आया होगा। अब देखते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल क्या है बच्चों, कि वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड किसका भाग होता है, अभी बताएं कि जो वृत्तखंड होता है वो क्या होता है, चाप और जीवा, चाप,
ए हो गया जीवा और ये हो गया चाप, तो ये वाला खंड जो हुआ इसको वृत्तखंड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा, क्या हो जाएगा बच्चों, जीवा हो जाएगा। 5 नंबर में जीवा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर का सवाल क्या है बच्चों, एक वृत्त जिस तल पर स्थित हो उसे भागों में विभाजित करता है। अभी बताइए कि कोई वृत्त जो है किसी तल को 3 भागों में बांटता है, एक बाहरी, एक भीतरी और एक परिधि। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 भागों में। तो ये हो गया 4 नंबर का बच्चों सवाल, पहला एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज का 1 नंबर सवाल का खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल में है कि दूसरा नंबर सवाल क्या है बच्चों कि सत्य और असत्य इसमें लिखना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या बोल रहा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। सही है बच्चों, कि कोई भी वृत्त जो है केंद्र से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या बनेगा, ये सही है। दूसरा नंबर सवाल क्या है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। ये गलत है बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, ऐसा तो नहीं है। समान जीवाएं का जो होगा, कोई भी वृत्त में समान जीवाएं यहाँ भी होगा, ऐसे भी होगा, तो समान जीवाएं का तो बहुत इसमें हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये तीसरा नंबर का सवाल आता है बच्चों। तीसरा नंबर का, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। नहीं, कोई भी वृत्त को अगर 3 भागों में बांटते हैं, कोई वृत्त को अगर हम लोग 3 भागों में बांट दें, ऐसे ऐसे 3 भागों में बट गया तो दीर्घ नहीं होगा, सब तो बराबर हो गया ना, तो दीर्घ नहीं होगा, न लघु होगा न दीर्घ होगा, सब बराबर होगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये 3 नंबर।